की बहुत बहुत मुबारक आपको। मैं तो जान पूछ के कमीज भी ये पहन कहा था मैं कोई रंग वंग घेर दे तो इसको रखें। और आप लोग आए, आपका बहुत धन्यवाद। मैं ये महसूस करता हूँ कि अनुशासन समिति के गठन के बाद पार्टी में काफ़ी अनुशासन आया है और कोई छोटे मोटे जो डिस्प्यूट हमारे सामने आए भी उनको सॉल्व कर दिया गया है। आज किसी भी प्रकार का कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है जिससे पार्टी को हानि हो। और ये कमेटी गठित इसीलिए की गई थी क्योंकि काफ़ी समय के बाद संगठन बना था और जब संगठन नहीं होता तो चुनाव पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात आ जाती है। लेकिन आज पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी संगठित है, मजबूत है और हर तरह से जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इनका मुकाबला करने के लिए, इनको एक्सपोज करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बजट आए क्या मानते आपने? आप चेयरमैन है अनुशासन समिति के, हिसार वाला मामला है जो जिला अध्यक्ष वगैरह की विवाद हो गया था, मंच पर विवाद हो गया, क्या वो कंप्लेंट आई उसमें कुछ हुआ है? तो वो सारा किया, वो सेटल कर दिया है। जब बात होगी उनका जवाब भी आ गया और सब सेटल कर दिया। वो हिसार का मुझे पता है, वो स्टेज पर ही हुआ था। देखिए, बजट तो आप जानते हैं लीपापोती की गई है और किसी तरह से किसी भी विभाग का या किसी कर्मचारी का या समाज का कोई सेटिस्फैक्ट्री बात नहीं हुई है। किसानों के लिए किसी भी प्रकार का कोई इस बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ना कर्मचारियों के लिए किया गया है, ना व्यापारियों के लिए किया है। सरकार हर तरह से फेल है, लेकिन इनके पास शब्दावली बहुत बढ़िया है। ये लीपापोती बढ़िया ढंग से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बजट पूरी तरह से फ्लॉप है। विपक्ष जो है लगातार मुद्दे उठाता रहता है विधानसभा के अंदर, लेकिन सरकार जो ने कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। क्या मैं कहता हूँ जो ये देखिए, मैं कहता हूँ कि किसी भी प्रजातांत्रिक देश में विरोधी पार्टी का रोल जितना मजबूत होगा उतना ही रूलिंग पार्टी काम करेगी। हम हर तरीके से विरोधी पार्टी का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देते, इसका मतलब फेलियर रूलिंग पार्टी की है। मलिक साहब, जैसे कल पेश किया और हरियाणा सरकार पे लाखों करोड़ का, 2 लाख करोड़ रुपए का जो है वो कर्ज है। 5 लाख, उसके बावजूद सरकार ने बजट में कर्ज को उतारने के लिए कर्ज लेने का प्रावधान रखा है। मैं कहता हूँ हुड्डा साहब ने कल कहा भी है कि इन्होंने कर्ज लेकर कर्ज उतारने का काम किया है। कहे तो बहुत कुछ दिया, लेकिन इन्होंने खुद सोचना चाहिए कि भैया लोगों के सामने हाथ खड़े करो कि हमारी ये पोजीशन है। हरियाणा की जनता बहुत सी दिशा दियो, माफ भी कर सकती है, लेकिन वो गलती भी नहीं मानते और आगे और गलती करते रहते हैं। लोगों को बहका कर कब तक रखेंगे? घाटा बढ़ता जा रहा है और विकास कुछ हो ही नहीं रहा। लोगों को सेटिस्फाई करो। लोग हमारे ऐसी बात नहीं है, अगर सरकार सीधी बात करे, सच्ची बात करे और उनको समझाए कि भाई असली बात यह है, तो लोग समझ सकते हैं। लेकिन झूठों का परंदा बांध देते हैं, इतनी बढ़िया शब्दावली बोलते हैं कि लोग जो है बेचारे चक्कर में आ जाते हैं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस प्रकार कांग्रेस ये देखिए भाई साहब, इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगी, जब आबादी को कम करने के लिए एक्सटेंड लिया था, उसका नुकसान इंदिरा जी को ही हो गया। आज आम आदमी इस बात की चर्चा भी करता है
कि अगर उस स्टैंड पर हिंदुस्तान की सरकार चलती तो इतनी आबादी नहीं बढ़ती। जब आबादी बढ़ेगी तो आप समझते हैं क्राइम भी बढ़ेगा, सब चीज़ें प्रभावित हैं। लेकिन इंदिरा जी अकेली ऐसी प्राइम मिनिस्टर रही हैं जिन्होंने हिम्मत करी और पब्लिक के इंटरेस्ट में एक स्टैंड लिया। लोगों ने बाद में रियलाइज किया, एक बार तो हरा दिया 77 में, उसके बाद वो बड़ी भारी मजबूती के साथ दोबारा फिर आ गई। तो इसलिए गवर्नमेंट का फर्ज है लोगों को समझाए कि भाई क्यों क्राइम बढ़ रहा है, क्या कारण है। इनकी जो लिफाफेबाजी है बीजेपी की, इनकी सरकार की, उसकी वजह से लोग नाराज हैं। कोई आदमी सेफ नहीं है सारे। हम तो हरियाणा की बात करेंगे, बाकी देश वाले दूसरे जानते हैं, लेकिन बहुत बुरा हाल है। रोजाना एक पेज तो क्राइम का ही मिलता है, विकास की कोई बात नहीं। मजबूरी में लोग बाहर गए हैं। एक एक गांव में से 50-50 लड़के जमीन बेच बेच के जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है आर्थिक हालत बहुत कमजोर है और ये झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। मलिक साहब, राज्यसभा की 2 सीटें खाली होनी चाहिए, कौन लगता है कांग्रेस को? भाई साहब बात ये फैसला ऊपर वालों ने करना है। हमने कुछ, मैं कुछ दिल की बात कर रहा हूँ, असलियत में मुझे नहीं पता। मलिक साहब, आप अनुशासन समिति में कांग्रेस ने ऐसे क्या देखा जब आप लोग बनाए है ना कि ज्यादातर वही लोग समिति में शामिल किए जो एक बार कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ये देखिए बात ये है, कौन किसी भी पार्टी को, फिर आगे दूसरा सवाल ना पूछियो, जवाब दे देता हूँ कि कोई भी आदमी किसी भी राजनीतिक पार्टी को छोड़ता है, कोई बुरी बात नहीं है, हमारे कानून अलाउ करते हैं। लेकिन उसके 2 में से एक कारण होना चाहिए, या तो वो छोड़ रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, या कोई ऐसी कमिटमेंट है। लेकिन पार्टी को, किसी भी पार्टी को अपने पर्सनल इंटरेस्ट में छोड़ना गलत बात है। अगर कोई आदमी भी छोड़ता है पर्सनल इंटरेस्ट में, वो गलत बात है। मैं शुरू में जब MP बना 84 में, तो मैं चौधरी चरण सिंह के पास बहुत बैठ जाता था और मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा चौधरी साहब आप तो कई दफे पार्टी बदल गए, आप तो पहले कांग्रेस में होते थे। मैं बैठा रहता था उनके पास, क्योंकि ये सीनियर लोग बोलते कम हैं, ये लॉबी में ज़्यादा बैठ जाते। उनकी बताई हुई बात कर रहा हूँ कि भाई इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक छोड़ो। अगर सरकार का ये फैसला है कि हमने ये करना है और वो फैसला पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और सरकार नहीं मानती, तो यू कैन लीव इट। पार्टी को स्टैंड लेती है। चौधरी चरण सिंह की बात पर मैं कर रहा हूँ, उस टाइम पंडित नेहरू जी बहुत प्रभावित थे रशियन पॉलिसी से, और ज्वाइंट फार्मिंग की बात आई थी कि गांव के, मैं तो गाँव का हूँ, कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था भैया गांव में कोल्हू नहीं चलता साजला, तुम सारे गांव की ज्वाइंट फार्मिंग की बात करते हो। उस पॉइंट पर उन्होंने छोड़ दी। तो इसका जवाब मेरा यही है कि अपने पर्सनल फायदे के लिए छोड़ना गलत है। कि बड़े अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरेगी, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा, तो जो भी कोई अनुशासन के तहत नहीं। देखिए राहुल गांधी जी ने बहुत सही बात की है कि भाई कुछ लोग ऊपर बैठे रहते हैं और वही पार्टी को खराब करते हैं। मैं खुद ये कहता हूँ, मैं तो रिपीट करता हूँ राहुल जी की बात को कि भैया फिर रिजर्व में बैठना पड़ेगा, काम करो और आम आदमी की तरह से रहो। हमारा किसी का सूत बैठ के और किसी का नहीं बैठा, वरना हम सब एक जैसे ही तो हैं। लेकिन जब हम MLA बन जाते हैं तो हमारा रवैया और हो जाता है, और हार जाते हैं तो और हो जाता है। आदमी तो वही है, वही ज्ञान है उसका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राहुल जी ने जो बात कही है, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ
कि हम सब बराबर हैं। हमारी ड्यूटी लगाई है, हम अधिकारी नहीं बनाए। जैसे अनुशासन समिति कमेटी का हम कोई ये थानेदार नहीं लगाए कि कान पकड़ो बाहर निकाल दो। हमारी ड्यूटी तो पार्टी को मजबूत करना है, बाहर से लोगों को इनवाइट करना है। तो इसलिए राहुल जी की बात को मैं तो तायद करता हूँ। बात करें गुटबाजी की, तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा गुटबाजी है, तो इसके ऊपर भी कुछ कार्य ये देखिए मैं आपको बताऊं भाई साहब, गुटबाजी की बैकग्राउंड में कारण है। पहला कारण तो ये है कि बहुत लंबे अरसे तक संगठन नहीं था। हर एक आदमी चाहता है कि भाई मुझे चुनाव भी 2-3 आए बीच में, टिकट भी चाहिए और कहीं औहदा भी चाहिए ऊपर भी। तो वो उसकी वजह से एक व्यक्ति विशेष को पकड़ना शुरू कर दिया कि भाई धर्मपाल मलिक को पकड़ ले, ये वहां पहुंचा देगा, तीसरा दूसरे ने पकड़ ले। और फिर आप जिसको व्यक्तिगत तौर से आप पकड़ोगे, थोड़ा बहुत तो एहसान आदमी मानता ही है। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ पिछले जो भी 4 महीने से राव नरेंद्र सिंह जी को बनाया, वो कॉमन आदमी, वो किसी का नहीं है, वो सबके साथ लेकर चलने की कोशिश में है। फिर डिस्ट्रिक्ट के संगठन बना दिया और उसमें बहुत अंतर है। मैं खुद ये महसूस करता हूँ 3 महीने में जब से जिला कांग्रेस कमेटी बनाई है, उस समय से आज तक बहुत फर्क है। और जब स्टेट की बॉडी बनेगी तो उससे और अंतर आएगा। इसलिए ये गैप का कारण इसलिए है। और ये जो आपस में हमारी टूट फूट रही, हमारा जो अनुशासन नहीं रहा पार्टी के अंदर, उसका कारण है कि हमारा संगठन नहीं था। सर, आप कांग्रेस अनुशासन समिति के चेयरमैन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बैठक का यहाँ पर क्या क्या एजेंडे रहे, क्या कांग्रेस पार्टी में गतिविधियां? धर्मपाल जी, जो मैं पूछना चाह रहा था, आपने अनुशासन की बात की है कि जिला अध्यक्ष बने हैं, कहाँ अनुशासन दिखाई दे रहा है? जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक जिला अध्यक्ष बने हैं, उसी जिले में कुमारी सैलजा आती है तो जिला अध्यक्ष जाता है, और जहाँ पर कुमारी सैलजा के समर्थक जिला अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र सिंह तो वो नहीं जाते हैं। तो यहाँ बात तो साफ दिखाई देती है। मलिक जी, बलजेंद्र सिंह जी की यात्रा भी आई, उसमें भी कांग्रेस के विधायक साथ में चले, वो भी कांग्रेस के नेता है। सद्भाव यात्रा निकली, कांग्रेस के 3 विधायक है जिले में, तीनों विधायक साथ में चले। तो मैं कहता हूँ, ये देखिए, मैं कहता हूँ वो चौधरी वीरेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे अपने बेटे की, उसके लिए वो पार्टी ने कह दिया भैया आप निकाल लो। लेकिन दूसरा उसका है पार्टी की बाकायदा अधिकृत यात्रा, वो पार्टी की डायरेक्शन से हो, उसमें जाने का फर्ज है। इसमें जो तो मर्जी है कि अपने कंस्टिट्यूंसी को घूमना चाहे। अब मैंने हाईकमांड से थोड़ा पूछना पड़ेगा, ये जो जाए ना जाए, इसको इतना सीरियस मैटर नहीं है। वो अपने ढंग से लगे हुए हैं और वही पार्टी की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, पार्टी के खिलाफ तो बोलते नहीं, वो करें। मलिक जी, पंजाब में अगले साल चुनाव है, विधानसभा चुनाव, ऐसे में अरविंद केजरीवाल बरी हुए हैं, कितना असर पड़ेगा कांग्रेस को, नुकसान कितना होगा कांग्रेस की? ये देखिए, अब वैसे तो ये जुडिशियल मैटर है, मैं तो वकील रहा हूँ, अच्छा तो नहीं लगता मैं ऐसी बात कह दूं, लेकिन इसका बीजेपी ने करवाया है तो बीजेपी को फायदा ही होता होगा, ठीक है ना। मैं इतना ही कहूँगा, ज्यादा कोर्ट मैटर में क्या कांग्रेस के साथ करते हैं केजरीवाल, बीजेपी को फायदा कैसे? ना, मैं वो दूसरा पॉइंट का है ना, वो उन्होंने दूसरी बात कही। शुक्रिया। थैंक यू।